प्रेमचंद युगीन उपन्यास। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद अपनी महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। सही अर्थों में उन्होंने हिंदी उपन्यास के शिल्प का अर्थात शिल्प भाषा का विकास किया। उनके उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं का कलात्मक अभिव्यक्ति की गई और जनजीवन का प्रामाणिक एवं वास्तविक चित्रण पाठकों को देखना सुलभ हुआ था। महान उपन्यासकारों के वास्तव में उपन्यास सम्राट की पदवी पाने के अधिकारी मुंशी प्रेमचंद सिद्ध हुए। प्रेमचंद के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे। कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विभिन्न विषयों से संबंधित हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाव, भाषा, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख व सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। प्रेमचंद ने के प्रमुख उपन्यासों में सेवा सदन 1918 में लिखा गया, प्रेमाश्रम 1922 में लिखा गया, रंगभूमि 1925 में लिखा गया, तो कायाकल्प 1926 में लिखा गया, तो निर्मला 1927 में लिखा गया, तो गबन 1931 में लिखा गया, तो कर्मभूमि 1933 में लिखा गया, तो गोदान 1935 में लिखा गया, तो मंगलसूत्र अपूर्ण रह गया। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन से जोड़ने का काम किया। वस्तुतः सेवा सदन के प्रकाशन के साथ ही हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा प्राप्त हो गई थी। इस उपन्यास में उन्होंने विवाह से जुड़ी समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान आदि को उठाया। उन्होंने इन्हें प्रस्तुत करने का ढंग पूर्ववर्ती पहले के जो उपन्यासकार थे उन उपन्यासकारों से एकदम अलग किया। निर्मला उपन्यास में उन्होंने दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया, तो कृषक जीवन की समस्याओं को यथार्थ चित्रण उन्होंने गोदान में प्रस्तुत किया, जो उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ एवं प्रमाणिक चित्रण इस उपन्यास में हुआ है कि इसे सर्वत्र सराहा गया, और सर्वत्र सराहा ही नहीं गया बल्कि समाज में व्याप्त छुआछूत सांप्रदायिकता की जो समस्या थी उस समस्या को भी इन्होंने अपने उपन्यासों में अभिव्यक्ति प्रदान की। इस प्रकार प्रेमचंद के उपन्यास जीवन के विविध पहलुओं से जुड़े हुए हैं। वे हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार माने जाते हैं। विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से प्रेमचंद के समकक्ष हिंदी का कोई अन्य उपन्यासकार खड़ा नहीं किया जा सकता। प्रेमचंद के उपन्यासों में विषय की विविधता एवं व्यापकता के साथ साथ चरित्रों का स्वाभाविक
विकास दिखाया गया है। उनके उपन्यासों में राजनीतिक समस्याओं का निरूपण भी किया गया है। रंगभूमि में शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण किया गया है, तो कर्म भूमि में स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक है। तो गबन में उन्होंने स्त्रियों की समस्या को, स्त्री आभूषण, प्रेम के दुष्परिणामों का चित्रण किया। कायाकल्प में पुनर्जन्म से संबंधित समस्या को उठाया है। ये कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद एक आदर्शोन्मुखी उपन्यासकार है, जिसके कारण वे पाठकों में अति लोकप्रिय हुए। भाषा प्रयोग से वे अपने समकालीन सभी उपन्यासकारों में श्रेष्ठ हैं और इस दृष्टि से वे एक मानदंड बन गए। अपनी इन विशेषताओं के कारण ही वे हिंदी उपन्यास में एक नए युग का सूत्रपात कर सकने में सफल हुए। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जेपी श्रीवास्तव आदि प्रमुख थे। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, नाटक है आदि क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए मुंशी प्रेमचंद के साथ साथ कुछ उपन्यास लिखना प्रारंभ किया और उपन्यास लिख करके कुछ ख्याति अर्जित की। उन्होंने कंकाल 1929 में लिखा, तितली 1934 में लिखा। ये 2 उपन्यासों की रचनाओं की। उनकी इरावती नामक उपन्यास अधूरा लिखा, जिसे वे अपनी अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं कर सके। कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया, जबकि तितली द्वारा उन्होंने प्रेम के आदर्श रूप की व्याख्या की। साथ ही उन्होंने ग्रामीण समस्याओं का चित्रण किया, जो कि प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास से पहले इन समस्याओं को किसी ने उठाया नहीं था। प्रसाद के उपन्यासों में नाटकीयता अधिक है, अलंकृत प्रयोग है भाषा का, चित्रांकन सूक्ष्म है। और प्रेमचंद के उपन्यासों में यह दिखाई नहीं पड़ता, जनभाषा दिखाई पड़ती है, जनता की भाषा, जो जनता के सहज रूप से सरल रूप से जनता की समझ में आ सके। और जनकाव्य वही होता है जो जनता के साथ सीधा सीधा तादाद में बिठाता हुआ चला जाए, जनता के सीधे सीधे समझ में आ जाए, जनता की समस्याओं को उठाता हुआ चला जाए। दुर्वह काव्य जनता के समझ में नहीं आता, जनता उस काव्य को छोड़ देती है, कठिन हो जाता है। विश्वंभर नाथ कौशिक ने 2 प्रसिद्ध उपन्यास लिखे, भिखारिणी और मां। भिखारिणी उपन्यास में उन्होंने अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथानक का आधार बनाया तथा मां उपन्यास में उन्होंने मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण करते हुए वेश्यालयों के वातावरण को प्रस्तुत किया। प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों में आचार्य चतुरसेन शास्त्री एवं प्रतिभा संपन्न उपन्यासकारों में उन्होंने इतिहास पुराण से कथानकों के चयन करके साथ साथ काल्पनिक पात्रों द्वारा सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन करने की कोशिश की। वैशाली की नगर वधू,
वयम रक्षाम, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेध, अपराजिता आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास। उग्र जी उपन्यासों में